प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल, उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। क्या करूं? वो भी सबको देनी है बेटा। अरे पंखा चलाओ कुछ जल्दी से। सरोज अम्मा के लिए शिकंजी बना। अरे नहीं नहीं, रहने दे, कोई इच्छा नहीं। जगह नहीं पेट में, बोलो दादी। कम से कम 6 कोल्ड ड्रिंक तो पी होंगी मुहूर्त में। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। छाया दी इतनी जल्दी? क्यों, उसका कोई घर बार नहीं है? छाया तुम जाओ। ठहरो छाया, थोड़ी सी मिठाई लेती जाओ। अच्छा भाभी, चलती हूँ। इस बार मैं तेरी बीवी की तरफदारी नहीं करने वाली। जिसे इस घर की मान मर्यादा की फिक्र नहीं है, उसकी तरफदारी कैसी? अब वो खुद इस घर से बाहर गई है तो हम भी उसे घर में रखने वाले नहीं हैं। आखिर पराई लड़कियां पराई होती हैं। कैसी बातें कर रही हो माँ? छाया मेरे लिए कोई पराई नहीं है, पत्नी है वो मेरी। अरे पत्नी है तो क्या सर पे बिठा कर रखेगा? माँ 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 तुम थोड़ा समझाओ ना बाबूजी को, ताकि वो थोड़ा पिघल जाए। देखो ना माँ, अब छाया कभी भी आ सकती है। आएगी तो और बुरा करेगी। जब तेरे पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर वो अपने भाई की फैक्ट्री के मुहूर्त पे गई तो वापस इस घर में नहीं आ सकती। शायद वो बाहर से रवाना कर देना उसे। वीरेन, दुर्गा के घर अभी जाकर प्रिंटिंग प्रेस के तमाम कागजात लेकर आओ। बाबूजी, मैं अगर वो कल जाकर ले आऊं तो? कल क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी कहाँ जाना है? नहीं कहीं नहीं, वो शायद छाया। क्या छाया? छाया को। तुम छाया के घर जा रहे हो उसे लेने के लिए? नहीं नहीं बाबूजी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो छाया तो खुद ही आ जाएगी, बल्कि वो आती होगी। मेरी पत्नी के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। बाबूजी बाबूजी प्लीज प्लीज बाबूजी, देखिए छाया की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो अपने बाप से, इसलिए कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे चुनौती दी? तुम्हारी पत्नी मुझे मेरे ही घर में छोटा बनाकर जलील करती रहे और तुम मेरा खून होकर उसकी तरफ से माफी मांगते रहा। तुम्हारी पत्नी अपने अभिमान का कीचड़ मेरे मुंह पर फेंकने लगी है और तुम मेरी औलाद होकर उसकी तरफदारी कर रहे हो। नहीं नहीं बाबूजी, आप धीरेन, मेरी निगाह में इतनी मत गिर जाओ कि मुझे दिखाई ही ना दो। दुर्गा के घर जाओ अभी फौरन और जाकर तमाम कागजात लेकर आओ। जाओ। ऐसी कमजोर औलाद पैदा की है तूने। कमजोर तो उसने कर दिया। इतना घमंड, इतना गरूर।
वही कुचलना है मुझे, वही कुचलना है। ये बताइए कि कैसा रहा आपके भाई साहब की फैक्ट्री का मुहूर्त? बहुत अच्छा। लीजिए मिठाई खाइए। छाया जी, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि कैसा लगता है? देखिए, हम ड्रामा करने वालों का काम ही यही होता है कि चेहरों को ऑब्जर्व करते रहें। कभी कभी ज्यादा छूट ले लेते हैं शायद, इसलिए मुझे लगा कि आज आप कुछ उलझन में हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि स्कूल से घर जाकर सीधा मुहूर्त पर चली गई, इसलिए थोड़ी सी थकावट जरूर है। और वैसे भी आज दोपहर में कितनी गर्मी थी। थी नहीं छाया जी, है। और गर्मी दूर करने का बस एक ही इलाज है। क्या? बर्फ का गोला। हो जाए। हो जाए। हाँ भाई, 2 ठंडे ठंडे बर्फ के गोले बना। तूने रुक कर डांट क्यों नहीं लगाई उसे? ताई जी, मैं कैसे छाया भाभी को कुछ कह सकता हूँ? अब कैसी भाभी? रिश्ता क्या है उसका हमारा? उसका सामान बांध के धीरेन से कहो कि उसके भाई के घर पहुंचाए। अरे दर्शन, तू ही उसका सामान पहुंचाया। ताऊ जी, मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। वो तो 5 मिनट थे, इसीलिए मैं आ गया भाभी का किस्सा बताने। आप बोले तो कल दे आऊंगा। अच्छा चल, धीरेन ही पहुंचाएगा। ये ले, तेरा बाप भी तुझे क्या देता होगा? बाप मानता ही कौन है ताऊ जी उन्हें? आप ही हैं सब कुछ मेरे, आप और ताई जी। जीता रहे बेटा। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि छाया किसी गैर मर्द के साथ सड़कों पर घूमती होगी। अरे, इन आजकल की लड़कियों को मैं खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। इनका बस चले तो इधर उधर आंख मटकाने से कभी नहीं चूकेंगी। बस मत जरा सी नकेल ढीली करे तो फिर देखो इनके तमाशे। इसीलिए तो हमने अपनी बंदरिया की नकेल नहीं ढीली की। हमें भी कोई दूसरा बंदर नहीं चाहिए। खामोश! अरे, 2 प्यार के शब्द क्या बोल दिए कि जुबान लड़ाने लगी? अब खुद हमें बंदरिया बंदरिया बोलते रहे। चुप! अब एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए मुंह से, समझी? मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ही देना है तो समोसे खाकर दीजिएगा। सुना है पास ही एक बड़ी मशहूर दुकान है। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, फिर कभी सही। वैसे भी मेरे घर के पास एक बहुत अच्छी समोसे की दुकान है। कल स्कूल आते वक्त लेती आऊंगी। ठीक है, कल बंदा घर से नाश्ता करके नहीं आएगा, आपके लाए समोसे ही खाएगा। ओके। मगर भूलिएगा मत, वरना ये गरीब ड्रामा टीचर भूखा रह जाएगा। नहीं भूलूंगी। अब मैं चलूं? ऑटो। अच्छा छाया जी, बाय। छाया, 1 मिनट, 1 मिनट। मुझे देखकर तुम्हारा मुंह पीला क्यों पड़ गया? पहली बार देख रहे हो मुझे? नहीं छाया, वो दरअसल मैंने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो है कि अपना हट छोड़ते ही नहीं। अब सब बातें खड़े खड़े यहीं करोगे या अंदर भी चलोगे? चलो अंदर चलो। नहीं नहीं छाया, सुनो, तुम फौरन चलकर पिताजी से माफी मांग लो। लेकिन किस लिए? तुम उनके मना करने पर भी चली गई ना, इसलिए। छाया, देखो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाबूजी को है। अब अगर उन्हें एतराज है तो मैं क्या करूं? छाया, प्लीज। पिताजी, वो छाया आई है। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना तुम्हारा सामान मैं धीरेन के हाथ भिजवा रहा था। अब कुछ समेट के ले जाना यहाँ से। अब जाने भी दीजिए ना पिताजी, जाने दीजिए। देखिए, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना? छाया, देखो, मैंने जो कहा वो प्लीज। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए इस घर के किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। अपमान किया है तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है, इसलिए इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
मैं आपके घर नहीं आई हूँ, अपने पति के घर आई हूँ। और वो पत्नी जन्मा तो मेरी ही कोख से है ना। देखा आपने, यही सारी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है धीरेन को, और वो नालायक चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहता है। अरे एक बार चोटी पकड़कर खींच दे तो जिंदगी में कभी इसकी जबान ना खुले। कैसी बातें कर रही हो माँ? धीरेन, तुम्हारे मुंह से इस लड़की के बारे में मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। इसे कहो अपना सामान समेट के चली जाए यहां से। छाया, छाया प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो। पिताजी से माफी मांग लो। तो तुम भी मुझे दोषी मान रहे हो? नहीं 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 छाया, नहीं, तुम दोषी नहीं हो बाबा। मगर क्या है छाया, हर परिवार की अपनी एक मर्यादा होती है। देखो तुमने उस मर्यादा की दहलीज को लांघा है। अब देखो ये सही है या गलत है, इसका फैसला वक्त को करने दो। मगर अभी भलाई इसी में है कि तुम गलती मान लो, वरना अपने पति के घर में मेरे रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, है ना? छाया, मान लो धीरेन, मैं तुम्हारे पिताजी से माफी नहीं मांगती तो क्या होगा मेरा? मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा और तुम गूंगे दर्शक की तरह खड़े देखते रहोगे, है ना? छाया, धीरेन, पिछले 5 सालों से तुमने हर बात का जवाब चुप्पी से दिया है। तुम्हारी इस चुप्पी से अब मुझे घुटन होने लगती है। मैं अब घुट कर नहीं जी सकती धीरेन, मैं घुट कर नहीं जी सकती। अगर तुम भी चुप रहकर अपने पिताजी के फैसले में शामिल हो गए हो तो मुझे ये फैसला स्वीकार है। मैं चली जाती हूँ घर छोड़कर। छाया, छाया, मैं जा रही हूँ धीरेन। जहां भी रहूंगी तुम्हें खबर जरूर करूंगी, तुम्हारा इंतजार भी करूंगी।
लेकिन अगर तुम अपने कमजोर व्यक्तित्व को छोड़ सको तो ही आना। मैं अब अपने पति के चेहरे पर आत्मसम्मान की छाया देखना चाहती हूँ, उसके चेहरे पर घटिया संस्कारों की लाचारी नहीं। छाया, छाया रुक जाओ, रुक जाओ छाया। अरे कौन आया इतनी रात को? काशी, ओ काशी, अरे देख कौन आया। अरे आया, तुम इतनी रात गए? अरे छाया, तुम इस वक्त? वो भाभी। अरे काशी देख तो कौन आया है। अम्मा छाया है। अरे छाया तुम इतनी रात को, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। वो अम्मा दीपा मनीषा कह रही थी ना कि आज रात यहाँ रुक जाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े दिनों के लिए यहीं आ जाओ। पर इतनी रात को अकेले? वो अरे अम्मा अभी इतनी रात कहाँ हुई है, अभी तो 10 बजे हैं। 10 बजे हैं? अरे मुझे लग रहा है 12-1 बज गया। मैं चली सोने। छाया सुन, छोकरियों को मत जगाना, वैसे भी मेरी नींद बड़ी मुश्किल से लगती है। और छाया, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, अभी मैं थक गई हूँ, सुबह बात करूंगी। अरे ना मुझे तो मैं ले जाऊंगी। सुनो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ कुछ हुआ तो है। छाया जी, आपको कुछ ख्याल है भी या नहीं? कैसा ख्याल? यानी मेरा ख्याल फिर गलत निकला? प्रभात जी, अगर मुझे कोई काम करना था तो मैं वाकई भूल गई हूँ। वाह वाह छाया जी, आपकी भूल ने मेरी भूल को और बढ़ा दिया। कल रात से आज के नाश्ते की कल्पना दिमाग में चल रही थी, आप आएंगी और वो समोसे वाली बात है ना? जी। आई एम सॉरी। वो क्या है कि आज मैं अपने घर से नहीं आ रही हूँ, भैया के घर से आ रही हूँ, इसलिए नहीं ला सकी। अजी छोड़िए, आपको तो ख्याल तक नहीं था। खैर फिर कभी सही। वैसे आपके लिए एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? आपको चिट्ठी लिखने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता शायद। आपके पतिदेव आए थे, शायद जल्दी में थे, इसीलिए मुझे थमा कर चले गए। और आपका ये डाकिया आपकी चिट्ठी लिए आपके समोसे के इंतजार में। ये लीजिए आपकी चिट्ठी, बंदा चलता है। कहाँ? कैंटीन, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। अगेन आई एम सॉरी, लेकिन कल मैं समोसे जरूर लेकर आऊंगी। अजी छोड़िए, फिर कभी रास्ते में टकरा गए तो दुकान से ही खा लेंगे, गर्मा गर्म। क्यों? ऑलराइट, बाय बाय। छाया से बात हुई? मैंने सोचा शाम को लौट कर आएगी तभी बात कर लूंगा।
मुझे तो ये सोच कर भी डर लगता है कि आधी रात को एक औरत हाथ में अटैची लिए सड़कों पे खाक छानती फिरे। वो तो हमारा घर था, मान लीजिए हम यहाँ नहीं रह रहे होते तो। एक कठोर दिल कैसे हो सकते हैं छाया के घर वाले? अरे काशी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने सुना छाया घर छोड़ करके चली आई। धीरे दुर्गा धीरे, अम्मा सुन लेगी तो हाय तौबा मचा देगी। कल रात को 12 बजे अटैची लिए आ गई। पता है मुझे, कल रात दर्शन ने सारा किस्सा बड़े प्रेम से लगा लिपटा करके सुनाया। वो सिर्फ जिद करके हमारी फैक्ट्री के उद्घाटन पे चली आई, इसलिए उन्होंने उसे घर से बेघर कर दिया। मुझे लगता है मुझे चंदू बाबू से बात करनी पड़ेगी। छाया की तरफ से उनसे माफी मांग लूंगा तो उनके अहंकार को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। अरे उस नालायक धीरेन की रीढ़ की हड्डी होती तो सारा अहंकार 1 मिनट में निकल जाता। कितनी गुणी लड़की है छाया, सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। मगर देखो रिश्ता भी किस घर में जाकर के हुआ। खैर, अब रिश्ता जहां भी हुआ हो, निभाना तो वहीं पड़ेगा। मगर कब तक? मैं छाया को जानता हूं, वो बहुत आत्मसम्मान वाली लड़की है। अपने आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं छाया की इज्जत करता हूं। तुम स्कूल आए, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? देर हो रही थी ना छाया, इसीलिए। देर हो रही थी या साहस नहीं था? धीरेन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझती हूं। मुझे पता है कि तुम सारी रात सोए भी नहीं होगे। मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती रही। छाया, घर लौटाओ ना। नहीं धीरेन, मुझे अब भी तुम्हारे चेहरे पर वही लाचारी दिखाई देती है जिससे मुझे चिढ़ है। बाबूजी भी तुम्हारे चले जाने के बाद से खुश नहीं है। आज सुबह पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे आखिर चली गई ना, मानो इंतजार कर रही हो मेरे कहने का। तुम्हें बाबूजी की इन बातों में अपनत्व नजर नहीं आता? अपनत्व? धीरेन, तुम्हारी सोच का दायरा इतना छोटा कैसे हो जाता है? तुम मुझे बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे बाबूजी के इस अपनत्व में भी दोगलापन है। बाहर कुछ और आचरण, घर में कुछ और। वो जगह जगह समाज सुधार के भाषण जरूर देते रहते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ढोंगी हैं वो। छाया। हाँ धीरेन, छाया अब इन्हीं अर्थों में बात करेगी। सही रिश्तों की पहचान के लिए उनकी नई व्याख्या करनी होगी। पहले उनके सही सही रूपों को जानना होगा। मैंने तुम्हारे पिताजी के रूप को अच्छी तरह से पहचान लिया है। उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी को पैरों तले रौंदा है। उन्हीं जैसे लोगों से ये गंदे संस्कार विरासत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते चले जाते हैं। अगर मेरे बात करने का तरीका तुम्हें बुरा लग रहा हो तो लगे, लेकिन अब मेरी आवाज उसी अहंकारी पुरुष की दी हुई विरासत के खिलाफ एक युद्ध होगी, और उस युद्ध में मैं विजयी होकर एक मिसाल बन जाना चाहती हूं।